श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्यामचरितमानस की एक चौपाई और छंद मैं राम जी की आज्ञा से आप सभी के लिए पढ़ने जा रहा हूँ। आइए श्रवण करें, आनंदित हों। अयोध्या कांड में ये वर्णन है उस समय का जब भरत जी लौट आए हैं और भरत जी, शत्रुघ्न जी, राम, लखन और सीता जी को लिवाने आए हैं कि आप ही चलिए, आप ही राजा हैं। अब देखिए होना क्या है। तो शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रो वहीं शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। तो छंद है, अवगाही शोक समुद्र सोच ही, नारी नर व्याकुल महा। दई दोष सकल सरोष, बोलहि बाम विधि की नो कहा। सुरसिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देख दशा विदेह की। तुलसी न समरथु कोई, जो तरी सकै सरति स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष दे रहे हैं कि क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह अर्थात जनक राज्य की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश जहें तह लोगन मुन बरन, धीरज धरिय नरेश कहु वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह अर्थात जनक जी से कहा कि हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रविभव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि के मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक जी का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित कर देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। ये तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक जी की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। बोल सियापति रामचंद्र की जय।